तो आ गए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम इस प्रकार से हल किए हैं। ये पेज 1 है, इसका पेज 2 भी है। और देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को हल किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 का ही पेज 1 है, इसका पेज 2 भी है। यदि आप इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं। चैप्टर 7 के आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। तो क्वेश्चन है 3x + 5 / x³ - x² - x + 1 है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं, तब देखें कि आगे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान ले। लेट i बराबर इंटीग्रेशन 3x + 5 / x³ - x² - x + 1 dx। तो देखिए जो क्वेश्चन था उसको हम i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। तो देखिए नीचे वाला कि हम और कैसे तोड़ सकते हैं ताकि इस सूत्र पर आ जाए। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, नीचे वाला के x³ - x² - x + 1 है। तो देखिए इसमें से कॉमन हो रहा है x², तो बच गया यहाँ x, 3 गो x था, 2 गो निकल गया तो बच गया, 1 गो x बच गया। x² पूरा निकल गया तो कुछ नहीं था, 1 बचा। अब इसमें से माइनस कॉमन किया, -1, तो यहाँ ये +x हो जाएगा। ये 1 प्लस में है तो ये माइनस में। अब यहाँ के बाद देखिए क्या होने वाला है। अब x - 1 2 गो है, दोनों मिला के एगो हो जाएगा फिर से कॉमन। तो x - 1 कॉमन हो गया, ये दोनों मिला के एगो हो गया, बचा क्या, तो x² यह बच गया -1। अब आगे क्या कर सकते हैं इसे देखिए, x - 1 जैसे था वैसे 1 का स्क्वायर आप दे सकते हैं। इसे 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रह जाता है। तो सूत्र था इसे कि a² - b² बराबर होता है -b × a + b। इस सूत्र जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है -b × a + b। तो यही सूत्र पर इसको तोड़ दीजिए ऐसे, a - b, a की जगह पर x और b की जगह पर 1, फिर a + b यानी कि x + 1, यानी कि इसको हम इस सूत्र के आधार पर ऐसे तोड़ दिए। अब देखिए x - 1 2 गो है तो दोनों मिला के एगो हो जाएगा, x - 1 के होल स्क्वायर इंटू उधर है x + 1। तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे नीचे वाला के। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर वाला जैसे था वैसे 3x + 5 बटा नीचे वाला का हम ऐसे तोड़ दिए कि x - 1 के होल स्क्वायर इंटू x + 1 dx। देखिएगा कि तो नीचे वाला के ऐसे तोड़ दिए, जो नीचे वाला देख रहे हैं इसी को हम तोड़ के ऐसे लाए हैं। जी हाँ, बताइए कि यहाँ पूरा डिटेल में। अब यहाँ से तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ, तब कोई सूत्र पर आ रहा है। तो देखिए आप लोग के सूत्र बताए थे इसे कि px² + qx + r बटा में x - a रहेगा, x - a का होल स्क्वायर और फिर x + b रहेगा। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि a बटा x - a प्लस b बटा x - a का होल स्क्वायर प्लस c बटा x - b, ऐसा सूत्र है। तो x - a का होल स्क्वायर का ही काम कर रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर, x + b या x - b को यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसका काम कौन कर रहा है, तो x + 1, x - b का काम कर रहा है x + 1। तो LHS है तो RHS के रूप में से हम तोड़ सकते हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो इसलिए यह मानते हैं इसे लेट कि 3x + 5 / x - 1 के होल स्क्वायर इंटू x + 1 बराबर a बटा x - 1 प्लस b बटा x - 1 के होल स्क्वायर प्लस c बटा x + 1। देखिए इसको हम इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिए। यहाँ 2 बार था ना, x - a फिर x - a का होल स्क्वायर,
तो यहाँ x-1 का होल स्क्वायर, फिर x-b, तो x-b का काम कर रहा था कि x+1, यदि इसको हम इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिए। अब यहाँ से तोड़ने के बाद करना क्या है से देखिए, अब इसको कैलकुलेशन इधर शॉर्ट में करके बता दे रहे हैं। करना क्या है से देखिए, ये तिरछा तिरछी गुना करेगा, इस सब में गुना करेगा, ये वाला तिरछा तिरछी सब में से गुना करेगा, तो इधर बचेगा आपको 3x + 5। तो इसको तिरछा तिरछी गुना करके इसको यहाँ ला रहे हैं, और ये लोग सब में गुना करेगा। तो देखिए a में गुना करेगा तो a के नीचे तो इसे x-1 है, ये गुना किया x-1 के होल स्क्वायर इंटू x+1, और a के नीचे था इसे x-1 प्लस, ये लोग b में भी गुना करेगा तो x-1 के होल स्क्वायर इंटू x+1, b बटा क्या था तो x-1 के होल स्क्वायर था, प्लस c में भी ये लोग गुना करेगा, तिरछा तिरछी से गुना करेंगे तो इस सब में ये लोग बारी बारी से गुना किया, तो x-1 के होल स्क्वायर इंटू x+1 इंटू c बटा पहले से था x+1। तो देखिए x+1 से x+1 यहाँ कटेगा, ये x-1 का होल स्क्वायर से x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ x-1 से एगो कटेगा तो एगो यहाँ बचेगा, तो बच गया से लिखिए, तिरछा तिरछी गुना करने पर तो एगो कटेगा एगो बचेगा, तो बचेगा a इंटू x-1 और पहले से था x+1 प्लस b के पास क्या बचेगा तो x+1 खाली बचेगा, b इंटू x+1 प्लस c के पास क्या बचेगा से देखिए, c के पास बचेगा x-1 के होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से देखें ये कैसे आया, तो इसको तिरछा तिरछी गुना किए, काट उठ के जो बचा से आ गया। अब यहाँ के बाद देखिए क्या करना है, अब इसमें देखिए इसमें है कि उल्टा निकल जाता है, ए का मान के नीचे वाला के 0 के बराबर करेगा तो जरूरी नहीं कि ए का मान ही निकलेगा, या बी ओ के निकल जाएगा तो सी ओ का। तो चलिए ए के जो नीचे है उसको 0 के बराबर करते हैं, तो पुट x-1 बराबर 0, तो x बराबर का आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर आ गया 1। अब x का मान बैठा दीजिए समीकरण 1 में इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर रहे हैं 1 बैठा रहे हैं, तो यहाँ जब 1 बैठाइएगा तो 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, प्लस 5 बराबर x के जगह पर यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा a हो जाएगा 0, प्लस यहाँ x के जगह पर 1 बैठाइएगा तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2b, प्लस x के जगह पर 1 बैठाएगा, 1 पहले से था माइनस में तो ये हो जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर करेगा तो 0, यानी कि 0 × c करिएगा तो c भी 0। तो देखिए क्या आ गया से, ये जोड़िएगा तो 5 और 3 8, और इधर है 2b, तो काटिए 2 2 4, यानी कि 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि 8 को हम 4 बार में काट दिए 2 से, तो यानी कि b का मान आ गया 4, अब b का मान आ गया। अब चलिए c के जो नीचे है उसको 0 के बराबर कर लेते हैं, तो देखते हैं किसका मान आता है। तो पुट x+1 बराबर 0, मतलब कि c के जो नीचे था उसको 0 के बराबर किए, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आएगा 1 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जहाँ जहाँ आपकी x है वहाँ समीकरण 1 में x के जगह पर आपकी का बिठा रहे हैं तो -1। तो देखिए ये पहले से था 3x, तो x के जगह पर बैठा दिए -1 प्लस 5 जैसे था इसे, यहाँ x के जगह पर आप बैठाइएगा -1, और पहले से 1 था माइनस इंटू फिर -1 प्लस 1, तो देखिए ऐसे ही ये तो x के मान -1 है +1 है तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि a हो जाएगा पूरा आपको 0, प्लस यहाँ x के जगह पर आप बैठाइएगा -1 तो हो जाएगा प्लस, ऐसे b के पास -1 और +1 तो घट के 0, तो b भी हो जाएगा यहाँ 0। अब c में आइए, तो ऐसे ना c है कि x-1 के होल स्क्वायर, तो x के जगह पर बैठेगा -1 और -1 पहले से था तो हो जाएगा -2 के होल स्क्वायर,
और -2 का होल स्क्वायर करेगा तो 4, या देखिए यहाँ आ रहा है c गुने 4, यानी कि ये हो गया -3 + 5, इधर हो गया 4c। अब यहाँ से क्या करिए तो प्लस माइनस घटेगा तो c बराबर 5 में से 3 घटाएगा तो 2, और 4 गुना में था तो भागा में, तो यानी कि 1/2, यानी कि c का मान आ गया 1/2। काट दिए 4 को 2 बार में। अब a का मान निकालना है, तो a का मान आपको ऐसे नहीं निकलने वाला है, तो वही नियम लगाइए, इक्वेटिंग करिए। तो या तो अचर पद के बराबर कीजिए या तो चर वाला के कोई करिए। तो चलिए कौन पद को कर दे बराबर, एक बार x² इसमें भी आएगा और इसमें आएगा। चलिए x² के ही पद को बराबर करते हैं, तो लिखेंगे इसे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से x² के गुणांक के बराबर करने पर। तो देखिए तो इधर तो LHS में कोई x² वाला है ही नहीं है, तो x² LHS में नहीं है, तो इधर का लिखेंगे 0। अब RHS में देखिए x² के कौन गुणांक होगा, तो देखिए 1 से x में आपस में गुना करेगा तो एक बार ऐसे आएगा ax², b गुण x करेगा तो bx, x² b वाला में नहीं आएगा, लेकिन इसको तोड़िएगा या -b का होल स्क्वायर पर, तो c भी एक बार x² आएगा, तो यानी कि ax² प्लस cx² दोनों क्या है, मतलब इसको पूरा तोड़िएगा और तोड़ के जब c से गुना करेगा तो c के पास एक बार x² आएगा। अब इसमें भी x - 1 और x + 1 से भी गुना करिएगा तो एक बार x² आएगा। तो यानी कि ये चलिए ना पूरा डिटेल बता दे रहे, a इंटू प्लस माइनस है तो ऐसे हो जाएगा कि x² - 1 x माइनस, ऐसी सूत्र है -b इंटू ए प्लस b है, तो a² - b² प्लस c, इसको जब तोड़िएगा इसे तो a² - 2 a एक जगह पर x, b की जगह पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए a से गुना करेगा तो x² माइनस a प्लस c से अब गुना करेगा तो cx² माइनस 2xc प्लस c, एक का स्क्वायर करिए तो एक, तो देखिए x² है, x² c में भी लगल है x² और फिर cx² है, तो ये बराबर दोनों को कर रहे हैं आपस में। तो देखिए तो कॉमन करिएगा जब दोनों में से x² तो आपको a प्लस c इंटू x², यानी कि RHS में x² के पहले कौन कौन है तो a प्लस c है। तो चलिए a प्लस c क्या था, तो x² का गुणांक है RHS में, RHS में x² का गुणांक कौन है तो a प्लस c है। अब LHS में x² नहीं था तो इसलिए हम LHS में का लिख दिए 0। अब चलिए अब यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, c का तो आ गया है, तो 0 जैसे था वैसे बराबर अभी c का मान लाए हैं, c का मान का लाए हैं तो 1/2, ये जैसे था वैसे c की जगह पर बैठा दिए 1/2, तो 1/2 को इधर भेज दिए तो 0 - 1/2 बराबर a, यानी कि इसलिए a बराबर आपको आ गया -1/2। तो देखिए a का मान आ गया -1/2, c का मान है 1/2, b का मान है 4। तो a b c तीनों का जो मान निकालने में वही समय लगता है ना, तो बनाने में अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बन जाएगा। तो a b c का मान कहाँ बैठाना है, तो a का यहाँ मान बैठाएंगे, फिर यहाँ b का मान बैठाएंगे, यहाँ c का, और फिर इसी को इंटीग्रेशन कर देंगे तो ही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तो आगे हम हल कर रहे हैं। तो देखिए पीछे a का मान लाए थे -1/2, फिर b का मान लाए थे 4 और c का मान लाए थे 1/2, और पीछे ये भी माने थे कि 3x + 5 बटा x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। फिर ऐसे इसी को तोड़े थे ऐसे कि a बटा x - 1 प्लस b बटा x - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस c बटा x + 1, ये पीछे से तोड़े थे। तो देखिए यहाँ a का मान बैठाएंगे, तो a का मान है -1/2
प्लस यहाँ b का मान रखेंगे तो b की जगह पर 4, यहाँ रखेंगे c का मान तो c के हटा के लिख दिए 1/2। देखिए यहाँ a b c का मान रख दिए। इसलिए अब जहाँ से i इंटीग्रेशन माने थे, अब चलिए इसी को इंटीग्रेशन किए थे, तो अब इसको हटा के अब क्या लिख देना है, इस सब को लिखेंगे ना, मतलब इसी को हम ऐसे तोड़ दिए हैं, तब इसको हटा के पहले से यहाँ था तो अभी बैठा देंगे। तो इसे है कि -1/2 बटा में x-1 प्लस 4 बटा x-1 के होल स्क्वायर है प्लस 1/2 बटा में है x+1 का इंटीग्रेशन, मतलब इसको हम इंटीग्रेशन कर दिए। तो चलिए सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो -1/2 बाहर निकलेगा, तो -1/2 को बाहर निकाल दिए, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे x-1 dx प्लस इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब इसमें आइए 4 को बाहर निकाल दिए, 1/x-1 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस इसमें भी 1/2 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1/x+1 का इंटीग्रेशन। देखिए इस सब को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब यहाँ से सूत्र आप लोग के लिखवाए थे पीछे, देखिए बॉक्स में कि चूँकि पहला सूत्र ऐसे था कि 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग बहुत पहले से जी, कि log mod x प्लस c होता है। और ये भी इंटीग्रेशन लिखवाए थे कि 1/x² रहेगा, उसका इंटीग्रेशन करिएगा तो डायरेक्ट -1/x प्लस c होता है। ये कैसे होता है पीछे वाला पहला वीडियो में बिल्कुल आराम से बताए थे जब इंटीग्रेशन शुरू किए थे। तो देखिए -1/2 जैसे था वैसे 1/x-1 का इंटीग्रेशन इस सूत्र के आधार पर करिए। इसका इंटीग्रेशन होगा log mod x-1 mod प्लस 1/x-1 का इंटीग्रेशन कर दिए 4। अब देखिए x-1 का होल स्क्वायर है, मतलब कि 1/x² वाला पर करेंगे इसको, तो ऐसे होगा। इसका इंटीग्रेशन इस सूत्र पर कर रहे हैं तो इसे -1/x, तो x का काम यहाँ कर रहा है x-1 प्लस इसका इंटीग्रेशन इस सूत्र पर कर दिए प्लस 1/2 log, इसका इंटीग्रेशन log वाला पर होगा 1/x का, तो 1/x का काम कर रहा है x+1 यहाँ, तो log mod x+1 प्लस c। तो देखो अंत में c जोड़ दिए, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन इस सूत्र पर कर दी log वाला पर। तो देखिए log वाला एक साइड कर लीजिए, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, तो 1/2 log x+1 माइनस 1/2 log x-1 प्लस। देखिए इसको प्लस वाला को पहले लिख दिए फिर माइनस वाला के, देखिए फिर ही प्लस माइनस गुना करेगा तो ये हो जाएगा -4/x-1 प्लस c, इधर है ये है। अब ऐसे करने से देखिए एक सूत्र पर आ गया, कौन सूत्र है आप लोग के log वाला बताए थे कि log m/n रहता है, तो इसे लिखते हैं कि log m माइनस log n, ऐसा सूत्र था। जब RHS है तो इसको LHS लिख सकते हैं, इसे log m माइनस log n है तो इसको इसे लिख सकते हैं कि log m/n। तो देखिए इसको इसे लिख सकते हैं 1/2 को कॉमन कर लिए बाहरी, तो log m का काम करा ही x+1 बटा n, तो n की जगह पर x-1 mod माइनस ये वाला 4/x-1 प्लस c। तो यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, तो क्वेश्चन है 2x-3 बटा x² - 1 × 2x + 3। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं, तब देखते हैं कि आगे कौन सूत्र पर ये टूटेगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लिए, लेट i बराबर इंटीग्रेशन 2x-3 बटा x² - 1 × 2x + 3
dx। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो अपना मन से 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आता है, 1 आ जाता है। तो ऐसे तोड़ने से क्या हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस और फिर कुछ नहीं प्लस, मतलब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसे तोड़ रहे हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर वाला जैसे था उसी 2x माइनस 3 बटा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और जैसे था उसी 2x प्लस 3। देखिए यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम इसे तोड़ दिए, इसी को 2 बार एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से देखिए अब क्या करना है इसे तो लेट कि 2x माइनस 3 बटा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस नहीं 2x प्लस 3। अब इसको हम तोड़ रहे हैं। पीछे आप लोग के सूत्र ऐसे लिखवाए थे कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा में रहेगा इसे कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ऐसे फार्मूला रहेगा। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, तोड़ने का सूत्र ही ना बताए थे कि 1 बटा एक्स माइनस ए फिर बी बटा एक्स माइनस बी सी बटा एक्स माइनस सी, मतलब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। ए बटा मतलब इसको इस आधार पर तोड़ रहे हैं तो ए बटा एक्स माइनस 1 इसी तरह से बी बटा एक्स प्लस 1 और सी बटा 2x प्लस 3, इसको हम इस सूत्र के आधार पर ऐसे तोड़ दिए। तो अब यहाँ करना क्या है आपको, तो ए बी सी तीनों का मान निकाल लेना है खाली। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, इसको तिरछे गुना करके इधर लाइए तो इधर बच जाएगा 2x प्लस माइनस 3 बराबर, इसको तिरछे जब गुना करके इधर लाइएगा पूरा को तो इसे चलाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। ती जो है नीचे वाला तीनों में गुना करेगा, ए में भी गुना करेगा, बी में भी करेगा और सी में भी। तो चलिए ए में पहले गुना करते हैं तो ए इंटू एक्स माइनस 1 है, इसी तरह से एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। ये तो ए में ये लोग गुना कर लिया, अब ये लोग बी में गुना करेगा। तो बी के नीचे क्या था पहले, तो बी बटा एक्स प्लस 1 था। इसी प्रकार से अब ये तीनों सी में गुना करेगा, तो सी में गुना करेगा ये तीनों एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 और सी बटा 2x प्लस 3 है। तो देखिए ये तीनों तिरछे ए में भी गुना कर लिया, बी में भी और सी में गुना करने के बाद कट के क्या बचेगा, तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कटेगा, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 इसमें कटेगा और इसमें 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कटेगा। तो कट उठ के क्या बचेगा से देखिए ए, तो ए के देखिए ए के आगे या पीछे क्या बचेगा, ए के पीछे ही ना बचा कि एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू ए प्लस। अब बी वाला में देखिए बी वाला के पास क्या बचा, तो बचा एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू बी। अब सी वाला के पास क्या बचा, देखिए सी वाला के पास ही बचा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू सी, इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए इसको तिरछी लोग के गुना किए तो कट उठ के सब बचा, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब करना क्या है से देखिए बिल्कुल आसान है। ए बी सी का ए बी सी तीनों के मान निकालने में जो आप लोग का टाइम लग जाए बर्बाद हो जाए वही ए बी सी तीनों के मान निकालने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए ए का मान निकालना है तो ए के जो नीचे है उसको 0 के बराबर करेंगे। तो ए के नीचे क्या है से देखिए
पुट x-1 ये के नीचे है तो इसको 0 के बराबर कर दिए, तो x बराबर क्या आएगा, तो 1 माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ x है समीकरण 1 में x के जगह पर क्या बैठा रहा है 1, तो यहाँ x के जगह पर 1 बैठाइएगा तो 2 गुने करेगा तो 2 रहेगा -3 बराबर, शॉर्टकट में करते हैं, x के जगह पर 1 बैठाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 है तो एक हो जाएगा 2 गुने, अब इसमें देखिए x की जगह पर 1 बैठाइएगा तो 2 गुने 1 तो 2 + 3 यानी कि हो जाएगा ये 5, तो यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया 5 गुने ये है प्लस, x की जगह पर यहाँ 1 बैठाइएगा तो 1 में से घट के 0 तो इसको भी 0 कर देगा, b को भी 0 कर देगा यानी कि b हो गया 0। अब इसमें आइए सी वाला में x की जगह पर 1 बैठाइएगा तो 1 में से घट के 0 यानी कि पूरा हो जाएगा 0 सी वाला भी। तो देखिए ये का मान आया क्या से, ये घटाइए 2 में से 3 घटाइएगा तो आएगा -1 बराबर ये 5 दूना 10 10 तो ये बराबर आ गया, ये 10 गुना में तो भागा में यानी कि -1/10 ए का मान निकल गया। अब इसी तरह से बी का मान निकालिए, तो बी का मान निकालना है तो बी के जो नीचे है उसको 0 के बराबर करेंगे, तो बी के नीचे देखिए क्या है, तो बी के नीचे है x + 1 तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो पुट x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 1 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर आ गया -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ कि अब जहाँ जहाँ x है समीकरण 1 में वहाँ का बैठाएंगे -1, तो बैठा के देख लीजिए, तो यहाँ x के जगह पर बैठाइएगा, पहले से तो 2 था, x की जगह पर रखिएगा -1 तो हो जाएगा -2, अभी 3 माइनस में था पहले से, अब RHS में आइए, x की जगह पर बैठाइएगा -1 और +1 पहले से था तो घट के हो जाएगा 0 प्लस माइनस, तो पूरा b a हो जाएगा पूरा 0 प्लस b वाला में आइए, यहाँ ना है b वाला, तो जहाँ x है वहाँ बैठाइएगा -1, अभी -1 पहले से था तो हो गया -2। अब इसमें आइए x के जगह पर रख दिए -1 तो हो गया -2, तो -2 और +3 है तो प्लस माइनस घट के आ गया 1 और ये है b प्लस सी वाला में आइए, x की जगह पर रखेंगे -1 तो -1 और +1 घट के 0 तो c हो जाएगा पूरा 0, तो यानी कि -2 -3 जोड़िएगा तो आएगा -5, -2 गुने 1 करिएगा अब b तो आएगा ही -2b, c तो इसे ख़त्म हो गया 0, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर आ गया कौची, ये 2 गुना में तो भागा में चल जाएगा यानी हो जाएगा ये 5/2, ये b का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से c का मान निकाल लीजिए, c का मान निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, तो c के जो नीचे है उसको 0 के बराबर करिए, तो पुट 2x + 3 बराबर 0, तो x बराबर का आएगा से देखिए, पहले 3 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर आएगा -3 तो x बराबर आएगा -3/2, यानी कि x का मान आ रहा है -3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए जहाँ जहाँ आपकी x है वहाँ का बैठाना है -3/2, तो देखिए x की जगह पर बैठाएगा -3/2, x था तो x की जगह पर रख दिए -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि हो जाएगा ये -3 और पहले से -3 था। अब यहाँ देखिए x की जगह पर रखिएगा -3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा -3 और +3 ही घट के 0, तो पूरा ये 0, b वाला भी पूरा हो जाएगा 0। अब c में देखिए कि क्या बचता है, तो x की जगह पर रख दिए -3/2, -1 पहले से था तो एलसीएम लीजिएगा तो होगा -5/2, अब यहाँ बैठाइएगा तो प्लस माइनस घटेगा तो 2, तो ये आएगा -1/5 इंटू c,
तो यानी कि हो जाएगा -3 और -3 -6, और उधर हो जाएगा सॉरी -1/2 हो गई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 5/4 सी। तो तिरछा तिरछी गुना करेगा तो 6 चौका 24/5, यानी कि सी का मान आ गया सी बराबर 6 चौका 24 -24, 5 गुना में है तो भागा में, तो यानी कि सी का भी मान आ गया। सी का मान आ गया -24/5। तो चलिए देखिए यहाँ ए का मान आ गया -1/10, बी का मान आ गया 5/2, सी का मान आ गया -24/5। तो क्या करेंगे, तो यहाँ ए के जगह पर बैठा देंगे -1/10, बी की जगह पर बैठा देंगे 5/2, और सी की जगह पर बैठा देंगे -24/5, और फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आंसर। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको इतना नोट कीजिए, तो हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए ए का मान आया था -1/10, बी का मान आया था 5/2, और सी का मान आया था -24/5, ये पीछे लाए थे। तो ए और बी और सी तीनों का मान ये अब यहाँ बैठाए थे, पीछे ही माने थे इसे कि 2x - 3/x - 1 × x + 1 2x + 3 बराबर, इसी को हम ऐसे तोड़े थे आगे, या नहीं सॉरी पीछे, a/x - 1 प्लस b/x + 1 c/2x + 3, इसी को ऐसे तोड़े थे। तो चलिए हम मान बैठाइए ए, तो ए की जगह पर बैठा देंगे -1/10, और बी की जगह पर बैठा देंगे 5/2, और सी की जगह पर का बैठा देंगे तो -24/5। तो देखिए ए बी सी तीनों का यहाँ मान बैठा दिए। तो पीछे आई बराबर माने थे, इसलिए आई बराबर इंटीग्रेशन, मतलब इसी को इंटीग्रेशन किए थे, तो अब इसी को अब हटा के अभी वाला लिखेंगे, मतलब इसी को हम ऐसे तोड़े हैं, तब इसको हटा के क्या लिखेंगे ये वाला, मतलब इसी का भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हटा के लिख दीजिए -1/10 बटा में है x - 1 प्लस 5/2 है, बटा में है x + 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -24/5 बटा में है 2x + 3 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से क्या करें, तो चलिए सब के अब अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए -1/10 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऊपर कुछ नहीं था, एक बचा, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन प्लस 5/2 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ कुछ नहीं था, एक बचा, 1/x + 1 का इंटीग्रेशन, -24/5 को बाहर निकाल दिए, तो बच गया कुछ नहीं थे, 1/2x + 3 का इंटीग्रेशन। अब देखिए सब का इंटीग्रेशन एक ही सूत्र पर होगा, आप लोग के पीछे सूत्र इसे लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है log mod x + c। तो चलिए सब का इंटीग्रेशन ये तीनों का यही सूत्र पर करते हैं। तो चलिए ये -1/10 जैसे था इसी इसका इंटीग्रेशन log mod x - 1 प्लस 5/2 जैसे था वैसे इसका भी इंटीग्रेशन वैसे होगा log mod x के जगह पर यहाँ x + 1 माइनस ये जैसे था वैसे 24/5, इसका भी इंटीग्रेशन यही सूत्र पर करिए log mod 2x + 3, अंत में समाकलन चिन्ह से जोड़ देते हैं। देखिए ये तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन इस सूत्र पर कर दिए, लेकिन एक ध्यान रहे ये पीछे भी बताए हैं कि x के पहले जो भी कांस्टेंट रहता है बटा में उतर जाता है। तो देखिए 2x है, 2 x के पहले 2 है तो 2 बटा में उतर जाएगा, बटा में 2, x के पहले जो भी कांस्टेंट रहता है समाकलन में नीचे उतर जाता है। तो चलिए ऐसे आप काट सकते हैं कि 12 दूना 24। तो देखिए पहले प्लस वाला लिख सकते हैं, ये इसको पहले लिख दे रहे हैं कि 5/2 log mod x + 1, इसको पहले लिख दिए, फिर माइनस वाला के बाद में -1/10 log mod x - 1
माइनस ये 12 ऊपर बचा तो 12/5 log mod 2x + 3 mod + c। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के इसको नोट कर सकते हैं।